केजरीवाल जी का क्या लगता है, अब करियर चौपट हो गया, दिल्ली वालों ने चौपट कर दिया? मैंने सुना है उन्होंने मीटिंग अरेंज की है। अब वो चाह रहे हैं कि भगवंत मान की सीट छीनी जाए, क्योंकि उनको सीएम बनने की आदत हो चुकी है। तो अब वो भगवंत मान की सीट छीन के वहाँ पे पंजाब की गद्दी पे बैठना चाह रहे हैं। तो ऐसे गिरगिट और ऐसे पलटू और ऐसे लालची इंसान को मैं क्या ही कहूँ। मतलब उम्मीद है कि भाजपा जो चुनेगी वो अच्छा चुनेगी, बेस्ट चुनेगी वो। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली में फाइनली भाजपा की सरकार जीत चुकी है, लेकिन अभी सवाल कई हैं कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। और ओखला की अगर बात करें तो वहां से अमानतुल्लाह खान की पुलिस प्रशासन जो है वो छानबीन कर रहा है, वो फरार हो चुके हैं। शहबाज के चक्कर में शहबाज को जब पकड़ने पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीज़ी की। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप खुद पुलिस प्रशासन लगा रहा है। अब सबसे पहले तो मैं महिलाओं से बातचीत करूंगा कि जीत को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है और केजरीवाल जी के बारे में क्या ख्याल है और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बाकी सवाल बाद में हम करेंगे। क्या नाम है मैम? पूजा झा। झा जी, सबसे पहले तो भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, खुशी है? जी बहुत। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे सर के ताज बने हुए अभी हैं, जो प्रधान सेवक की तरह काम यहाँ पे बहुत ज़ोर शानदार तरीके से कर रहे हैं और वो दिल्ली में भी सेवक के तौर पे अब अपना काम देंगे, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमारे लिए। वो काम सेंटर के लिए कर रहे हैं, दिल्ली में कैसे सेवा दे सकते हैं? ना आपको सेंटर में जब गवर्नमेंट होती है, वही गवर्नमेंट अगर आपको स्टेट में किसी भी शहर में मिलता है पर्टिकुलरली, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली को कैपिटल है ये हमारे इंडिया की, फिर भी यहाँ पे आप हालात देखिएगा, गांव जैसे एरिया बसे हुए हैं, पीने का पानी साफ नहीं है। तो अगर सेंट्रल में वही गवर्नमेंट है और मोदी जी यहाँ पे डेफिनेटली सीएम किन के अंडर होगा, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अपना रोल निभाएगी ना। और सेम ही अगर सत्ता में दोनों पार्टी अगर शहर में भी वही है और सेंटर में भी वही है, तो डेफिनेटली काम और मजबूती से होगा। काम मजबूती से होगा। मतलब केजरीवाल जी बिल्कुल फेल दिखे आपको दिल्ली में? जी फेल हुए हैं, तभी वो ये करारा थप्पड़ उनके चेहरे पे लगा है। विधायक तक नहीं जीत पाए, वो अब क्या बात कर रहे हैं। गए कि नई दिल्ली में मैं अपना डंका पीट दूंगा, लेकिन उनके लोगों ने इतनी थू की। हमें इनफैक्ट हमें पहले पता चल चुका था, जब वोटिंग पड़ी नहीं थी तभी वहाँ की जनता से इंटरेक्ट करके ही समझ आ रहा था, वहाँ की जनता से संपर्क करके समझ आ रहा था कि इस बार केजरीवाल जी कहीं नहीं टिकने वाले। मनीष सिसोदिया जी इनफैक्ट भागेगा शिक्षा की क्रांति फैला के कि आप जंगपुरा जाऊंगा शिक्षा की क्रांति और ऐसे पता नहीं क्या क्या मचा के वहाँ पे आऊँगा, लेकिन वहाँ के भी लोगों ने उनको करारा थप्पड़ दिया और कहा भाई जाइए, आप अपने रास्ते निकलिए, यहाँ पे आपकी आवश्यकता नहीं। बड़े नेता तो खैर हार गए आम आदमी पार्टी के, लेकिन अभी भी 22 सीटें वो जीत गए हैं। जी 22 सीटें इसलिए जीते हैं कि अभी थोड़ा कुछ धोखे में इंसान ज़रूर अभी तक रह गए हैं। कुछ नौटंकियां जो यहाँ पे चल रही हैं, जैसे कि हमारी एक डेली सोप की एक महिला अभी भी आम आदमी पार्टी में है। वैसे तो कहा जाए तो सारी ही। कौन सी महिला की बात कर रही हैं? यहाँ पे मैं खड़ाऊ सीएम की हमारी बात कर रही हूँ, जो पूर्व हो चुकी हैं अभी भी। वो जो टेसुए बहाती हैं, जो कहती है कि अरे मेरे हम सेलिब्रेशन कोई नहीं होगा, लेकिन दूसरा ही दिन मुझे लगता है कि वो बाहर जाके सेलिब्रेट कर रही थी या कहाँ कर रही थी। ऐसे नाचते तो मैंने हीरोइंस को भी नहीं देखा है। मैंने एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, वो वैसे नृत्य कर रही थी वहाँ पे, इतनी खुशी उनके चेहरे पे, चारों तरफ उनके चेहरे पे ऐसी लालिमा थी कि मैं जीत गई। ये तो उनको शर्म आनी चाहिए कि उनकी पार्टी इतने बुरे तरीके से हारी। हर जगह अधिकार नहीं है जश्न मनाने का। अगर वो अपनी सीट बचा पाई है, जीत ली है, तो उनको अधिकार नहीं है? जिस तरीके से वो खड़ाऊ सीएम बनी थी, जिस तरीके से लक्ष्मण का रूप लिए वो बैठी थी, उसके बाद तो नहीं। आपके जो सीएम है वो हार गए, वो धूल चाट चुके हैं और आप ऐसे नाच रही हैं। और चलिए आप नाचिए, लेकिन आप दो तरीके की स्टेटमेंट्स क्यों दे रही हैं? एक बार कह रही हैं कि अरे ये सेलिब्रेशन का मौका नहीं है, और आप जाके रात के अंधेरों में लोगों के साथ नृत्य कर रही हैं। वो पूरे तरीके से मुझे लगता है उनको डेली सोप ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो रो भी बहुत अच्छा लेती हैं, पलटू भी बहुत अच्छी हैं, और अब तो मैंने देखा कि नाच भी बहुत अच्छा लेती हैं। तो उनको अभिनय में ट्राई करना चाहिए। जी बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। सास बहू की सीरियल में जाएं, बहुत कमाएंगी, कमाना भी चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं दिल्ली की महिलाएं? देखिए, जो भी हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता हो उसी को मिलता है यहाँ पे। मैंने बीजेपी की तरफ से ये तो ज़रूर देखा है कि जो भी ज़मीनी कार्यकर्ता रहता है उसको मिलता है।
और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया है, तो उनमें से एक को अवश्य यहाँ से मिलना चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर का ऐसा नाम नहीं लूँगी, लेकिन किसी अच्छे कार्यकर्ता को ही यहाँ से मिलेगा। मतलब उम्मीद है कि भाजपा जो चुनेगी वो अच्छा चुनेगी, बेस्ट चुनेगी वो। केजरीवाल जी का क्या लगता है, अब करियर चौपट हो गया, दिल्ली वालों ने चौपट कर दिया? मैंने सुना है उन्होंने मीटिंग अरेंज की है, अब वो चाह रहे हैं कि भगवंत मान की सीट छीनी जाए, क्योंकि उनको सीएम बनने की आदत हो चुकी है। तो अब वो भगवंत मान की सीट छीन के वहाँ पे पंजाब में पंजाब की गद्दी पे बैठना चाह रहे हैं। तो ऐसे गिरगिट और ऐसे पलटू और ऐसे लालची इंसान को मैं क्या ही कहूँ, जो कहते थे कि मेरा कोई भी परिवार आम आदमी पार्टी में नहीं आएगा, मैं कभी भी अब ऐसे पितृसत्ता वाली चुनाव नहीं करूँगा। वहीं मैंने उनके बेटे को देखा कि खूब जोरों शोरों से वो पटका पहने हुए प्रचार कर रहे थे, आम आदमी का बिल्कुल परचम लहरा रहे थे वो। मीटिंग्स में क्या लग रहा है, मंशा क्या हो सकती है? मंशा यही होगी ना ऑब्वियसली, कि सीएम बनना चाहते हैं। वो क्या डिस्कस करना चाहते हैं एकदम से, जैसे ही दिल्ली की सत्ता हारे तो वो क्या पंजाब के विधायकों को बुला के क्या करना चाह रहे होंगे एग्जैक्टली? क्या अब अचानक से उनको ध्यान आया होगा कि पंजाब में नशा चल रहा है? क्या अचानक से उनको ध्यान आया कि पंजाब में अरे हमने महिलाओं को पैसा नहीं दिया जो हमने वादा किया था? नहीं, मुझे तो ये कतई भी नहीं लग रहा। हाँ देखिए, कुछ दिनों में ही आपको ये रिवील होगा कि वो चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं, भगवंत मान से उनकी अभी ठनने वाली है कि भाई अपने सत्ता छोड़, और मैं बिना सीएम के मैं जी नहीं सकता, मुझे गद्दी तो चाहिए ही चाहिए। गद्दी चाहिए, क्योंकि कुछ वीडियोस हमने भी देखी जो सोशल मीडिया पे इन दिनों वायरल हो रही हैं कि झाड़ू को लेकर बिखेरा जा रहा है, कि झाड़ू अब यहाँ भी बिखर चुकी है पंजाब में, और उधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि खेला होगा बड़ा कुछ। कांग्रेस तो अब मुझे लगता नहीं है, 3 बार से जो वो 0 का अंक देख रहे हैं उनके बाद उनको बोलने का कोई हक है। 0 मतलब मुझे लग रहा है शायद उनको एक्स ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं। हर जगह 0 0 0 0, पता नहीं वो कितने शून्य लेके जाएंगे। अगर उसके आगे एक नहीं लगा, आप क्या करेंगे उन शून्यों का? तो कांग्रेस अब मुझे लग रहा है कि अब वो बिल्कुल ज़मीन में धंस चुकी है और धीरे धीरे और अंदर जाएगी। हाँ, आम आदमी का बहुत ही जल्द वही हश्र होने वाला है जो कांग्रेस का हुआ है, क्योंकि सिर्फ इन्होंने अपने झूठ की सत्ता पे ये सत्ता चलाई थी, उसके अलावा कुछ नहीं। इस बार थोड़ा सा ही क्या उनको हमारे सरकार की तरफ से, जो भाजपा सरकार है जिनकी मैं सपोर्टर हूँ, उनकी तरफ से थोड़ा सा ही सपोर्ट क्या मिला। देखिए, पूरी सत्ता चेंज हो गई यहाँ पे दिल्ली में, जो इतने सालों से नहीं हुआ था वो एकदम से हो गया। मतलब केजरीवाल जी की पार्टी जो 10 सालों में नेशनल पार्टी तक पहुंच गई, अभी वो फिर पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिए, वो पहुंची इसलिए थी क्योंकि वो आए थे अन्ना अपने गुरु को ही धोखा दे के। जो बंदा, मैं केजरीवाल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, वो आया था कि यंगस्टर सब यंग को उसने इकट्ठा किया। अगर उस राह पे वो चलते तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे लीडर बनते और उनको बनना चाहिए था, लेकिन वो लालच की राह पे चले, वो भ्रष्टाचार की राह पे चले। उन्होंने सिर्फ शॉर्ट टाइम पे पैसा अर्न करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने अब भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी उन्हीं 10 सालों में। तो मुझे नहीं लगता, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जनता ने उन पर विश्वास किया था कि वो आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक कर देंगे, कुछ ब्लास्ट ऐसा कर देंगे कि हमारी दिल्ली चेंज हो जाएगी, हमारे भारत चेंज हो जाएगा। बट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। तो जनता ने उनको 2 बार देखा, 3 बार देखा, इनफैक्ट 1 बार भाग भी गए थे वो भगोड़े। अब फिर जैसे अभी सिसोदिया जी भागे, सब कुछ देख लिया, हार भी गया आम आदमी पार्टी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी जीती है तब से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो भी सेफ नहीं, क्योंकि अमानतुल्ला खान पर क्राइम ब्रांच रेड मारने गई है, वो फरार हो गए हैं। क्या कुछ देखिए, किसी क्रिमिनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप ऐसी टिप्पणियां दे रहे हैं कि इस इलाके में जो भी आएगा उससे हम निपट लेंगे या उसको हम देख लेंगे। मुझे नहीं लगता आप भारत के वासी कहलाने के भी लायक हैं अगर इस तरीके की टिप्पणियां आप किसी पे कर रहे हैं। अगर आप, मैं किसी भी जाति विशेष या धर्म विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है जो चीज़ गलत है उसके लिए गलत बोलें। आम आदमी पार्टी में मुझे लग रहा है सिर्फ गुंडे भरे हुए हैं और गुंडों के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा उनके कितने विधायक, कितने मंत्री, कितने डिप्टी सीएम तक वो खाली जेल पे अपना माथा टेक के आ रहे हैं, रिहा हुए कैदी हैं ये लोग। तो ये लोग क्या करेंगे? और लग रहा है लंबा नपेंगे इस बार अमानतुल्ला। बिल्कुल नपेंगे, क्यों नहीं नपेंगे। उनका अगर अभी जो जिस तरीके से वो भागे हैं, अंडरग्राउंड हुए हैं, शक्ल छुपाते अपनी भाग रहे हैं, तो जब तक कोई इंसान ना कुछ गलत नहीं करता है तो अपनी शक्ल छुपाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे संविधान है। अगर संविधान के अलावा आपको कोई कुछ क्षति नहीं पहुँचा सकता ना। आप जब भी गलत हैं तभी आप यहाँ से मुँह छुपा के अपना भाग रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। पूजा जी थी और इनसे हम बातचीत कर रहे थे। दिल्ली चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, और बड़ा सवाल अमानतुल्लाह खान पर कि क्राइम ब्रांच से आखिर वो क्यों भाग रहे हैं, क्यों बच रहे हैं, और मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द पता चलेगा दिल्ली वालों को कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का राजा कौन होगा। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।